सबसे पहले हम जानते हैं कुंभ मेला क्या है। तो कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे प्रसिद्ध और विख्यात मेलाओं में से एक है। इस मेला में भाग लेने के लिए देव, गंधर्व, किन्नर, संत, महात्मा, ये सभी लोग इस मेले में आने के लिए ललायित रहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और इस मेले के अंदर, कुंभ के अंदर स्नान करके अपने आप को पुण्य के भागी बनाते हैं। भारत में 4 जगहों पर कुंभ लगता है। कौन कौन सा जगह? तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। उसके बाद साधकों का ऐसा मानना है कि इन नदियों में स्नान करने पर जो कोई व्यक्ति पिछली गलतियों का प्रायश्चित या प्रायश्चित का साधन है और उसे उनके पापों से ये स्नान शुद्ध करता है, इसलिए भी कुंभ सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। तो कुंभ की शुरुआत होती है कहाँ से? समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय सबसे पहला जो कलश निकला वो हलाहल विष का निकला। और हलाहल विष जब निकला तो उस समय पूरे देश के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर विष से वैसा विष था कि जिस विष को सूंघने और थोड़ा सा भी अगर चखने पर तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। उस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया और कंठ में रखा, इसलिए उस समय कंठ में जब धारण किया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ा। आइए जानते हैं। दूसरा जब मंथन से प्राप्त हुआ, मंथन से जो प्राप्त हुआ वो अमृत कलश। अमृत कलश एक ऐसा जिसमें ये कहा गया कि जो व्यक्ति उस अमृत को पी लेगा उसे अमरत्व का वरदान मिल जाएगा। अपने तो अमृत कलश के लिए झगड़ा, देवताओं और असुरों में झगड़ा हुआ, यानी झड़प हुई। उस झड़प के कारण अमृत की बूंद जो है इन 4 जगहों पर गिरा। कहाँ? नासिक में, हरिद्वार में सबसे पहले गिरा। हरिद्वार जो गंगा का तीर्थ स्थल है वहाँ पर गिरा। दूसरा प्रयागराज में गिरा। दूसरा प्रयागराज में गिरा जो क्या है? संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तीसरा जो गिरा वो उज्जैन शिप्रा नदी में गिरा। और चौथा जो है नासिक गोदावरी नदी में गिरा। इनके कारण यहाँ पर कुंभ लगता है।